डॉक्टर साहब आपकी शख्सियत इस कदर हकीकतन हमा जो होता है कि अगर आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की गिनती शुरू करें तो ये सेगमेंट कम पड़ जाएगा। आप स्कॉलर भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप रिफॉर्मिस्ट भी हैं, आप समाजी कारकुन भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं और मुख्तलिफ बड़े इदारों में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है सकाफ़त के मैदान में। लेकिन एक जो पहलू है वो आपकी शख्सियत पर ख़ासा हावी है, वो है ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करना। तो ख़ुद को आप, अगर मैं ये पूछूं कि आप फेमिनिस्ट कहलवाना ज़्यादा पसंद करेंगी या वेमेन राइट एक्टिविस्ट? थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने मुझे यहाँ पे दावत दी, मुझे समझा इस काबिल कि मैं इस प्रोग्राम में आ सकूँ। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। मैं फेमिनिस्ट तो हूँ, लेकिन मैं एक वर्कर कहलाना पसंद करूँगी। वेमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। एक्टिविस्ट। अच्छा चले, वेमेन राइट्स की बात है। आजकल आप नहीं समझती कि वेमेन राइट्स या फेमिनिज्म जो है, ये टर्म्स जो हैं ये एक ट्रेंड या एक फैशन भी बन चुका है इनका नाम लेना? बिल्कुल यकीनन मैं इससे एग्री करती हूँ कि हमने इसे फैशन बना लिया है कि जी मैं एक फेमिनिस्ट हूँ लेकिन मैं काम नहीं कर रही हूँ। हाँ। और आपको हैरत होगी सुन के कि मैं औरत मार्च के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा। क्योंकि सिर्फ सड़कों पे जाके मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकती, आप डांस कर लें या इस तरह से कुछ कर लें, आप स्लोगन्स उठा लें, तो वो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। आपको अगर कुछ करना है तो किसी खातून को जाके उनके लिए आप कोई काम करें, उनको आगे लेके जाएं, तो फिर आप एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट कहलाते हुए अच्छे भी लगते हैं। यानी आपने ख़वातीन को ज़िंदगी की दौड़ में एम्पावर करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, ये देखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन कैसे डॉक्टर साहब देखें, ये सबसे बड़ा मसला क्या है आज की औरत का? कोई कहता है डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई कहता है जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, और कोई कुछ। आप क्या समझती हैं बुनियादी तौर पे तालीम की कमी क्या है, राइट्स कहाँ पे ये सब, वो सबसे ज़्यादा औरत का इस्तेहसाल किस मैदान में हो रहा है? अगर मैं ये कहूँ कि ओवरऑल हो रहा है, अब आप देखिए नूर मुकद्दम का केस ले लें तो वो पढ़ी लिखी भी थी, उन्हें अपने हकूक भी पता थे, तो उनके साथ भी हुआ। जो इस काबिल नहीं थी, जो अभी एक हमारी मेरा ख्याल है किसी की होममेड सर्वेंट हाँ। थी, उनका हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका, तो उनका हुआ तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको अपने नहीं पता थे। तो ये ओवरऑल हर जगह हो रहा है, और इसका रीज़न मैं ये समझती हूँ कि जब तक औरत ये समझ नहीं लेगी कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि वो अपना जिसे कहते हैं कि वो अपनी बात सामने रख सके, सच्चाई के साथ खड़ी हो सके, जिसे ये भी पता हो कि दीन क्या कहता है, जिसे ये भी पता हो कि दुनिया क्या कहती है, तो मेरा ख्याल है कि उस औरत को आप हरा नहीं सकते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, क्या आप ये नहीं समझती कि जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली ख़वातीन या तंजीमें हैं, उन्होंने इसको एक दीन के साथ कन्फ्रंट करके इसको नुकसान पहुंचाया है इस कॉज को? ये क्यों नहीं कहा जाता कि दीन में इतने हकूक़ हैं वही दे दो? बेशक आप ये देखिए कि मैं लिबरल फेमिनिज्म से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि लिबरल फेमिनिज्म वो फेमिनिज्म है जो ये बात मानता है कि औरत एक कदम नीचे है मर्द से। हाँ ठीक है, हम मसावी हकूक या एक जैसी, हम कहते हैं कि सैलरीज एक जैसी होनी चाहिए, कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जो एक दर्जा दीन ने दे दिया है कि आप मर्द से एक कदम नीचे हैं, वो होना चाहिए, और उसे हमें समझना भी चाहिए। अच्छा। औरत को भी समझना चाहिए। हाँ, आप अपने हकूक मांगें, और मैं कहती हूँ कि इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसने, मेरा ख्याल है, औरत को सबसे ज्यादा आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ दिया है। वो दिया ना जाए वो एक फ़र्क बात है। बीबी खतीजा देख लीजिएगा, सबसे पहली बिजनेस वुमन। तो अगर हम उस हिजरी में एक खातून बिजनेस कर रही हैं, और आज अगर हम कहते हैं कि नहीं तुमने बिजनेस नहीं करना क्योंकि तुम एक औरत हो, तो पता नहीं हम यहाँ आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें दीन और दुनिया को दोनों को मिला के चलना चाहिए, तो हम बेहतर। बहुत खूबसूरत। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल फिर वहीं पर है कि औरत पर सबसे बड़ा जुल्म क्या हो रहा है? औरत पे सबसे बड़ा जुल्म मेरे ख्याल से अभी जैसे एक खातून थी सिंध में, उन्होंने अपनी वालिद की इज्जत की खातिर मौत कबूल कर ली। औरत का दिल बड़ा नरम होता है, वो एक माँ, बहन, बेटी, वो हर तरह का किरदार निभाती है, और उसमें अच्छा, बीवी के किरदार में भी औरत का दिल नर्म ही होता है? जी बिल्कुल। मैं यही कहूँगी। मान लिया आपने कहा, हमने मान लिया। कहीं ना कहीं वो किरदार निभाते ये कि बात कहते हुए ख़वातीन की अपनी हंसी नहीं रुक रही, यहाँ से अंदाजा लगा लें। नहीं देखिए, वो भी अब बराबर ही चलना है ना वहाँ पे भी। औरत को खुश रखा जाए, उसके हकूक पूरे किए जाए तो वो खुश रहेगी।
हाँ क्यों लड़ेंगी वो, क्यों तो कुछ कहेंगी? खवातीन को खुश रखने के चक्कर में मर्द जो है बेचारा वो कब्र किनारे पहुंच जाता है। अच्छा, मेरी नाकिस राय में कि औरत को तालीम ही दे दी जाए तो मेरे ख्याल से वो अपने सारे मसले खुद हल कर लेगी। बेशक तालीम, थोड़ी सी जायदाद ये दे दी जाए तो मेरा ख्याल है वो मसले हल कर लेगी। ये साथ जो आपने जायदाद लगा दी है, ये भी बड़ा मसला है। ये भी एक बहुत मैं बड़ा तो मसला बुनियादी है। मसला समझता हूं। अगर आप हाँ। जाएं फाउंटेन हाउस तो आपको बहुत सारी खवातीन वहां मिलेंगी जिन्हें लॉक किया कर दिया जाता है जायदाद के उसमें। तो एक तो जबरदस्ती जायदाद से महरूम कर दिया जाता है, दूसरा इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग करके किया उससे भी, जाता है का। जी बिल्कुल, उससे भी हम्म। होता है। और दूसरी बात मैं ये चाहती हूँ कि औरत तालीम तो सीखे ही सीखे। हाँ, हमें जैसे रूल्स रेगुलेशंस और लॉ इन्फोर्समेंट्स हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये जो तंजीमें जैसे इन्होंने जिक्र किया पहले, ये जो काम कर रही हैं, बजाय सड़कों पे निकलें इनको चाहिए छोटे छोटे सेमिनार्स गांव में जाके, ग्राउंड शहरों में पे काम जाके, करें, हाँ। अलहमरा में पढ़ी लिखी खवातीन के साथ जो अनपढ़ खवातीन हैं उनको बताएं कि ये लॉ आप इस्तेमाल कर सकती हैं तो आपके साथ ये होगा। अच्छा डॉक्टर साहबा, अच्छा सॉरी, पहले तो ये बता दें कि आप डॉक्टर साहबा कहने से जरा स्कील हैवी तो नहीं महसूस करती? फिर मैं वफा कह दूं ना। मेरा ख्याल है आप जो मर्जी कह लें, डॉक्टर साहिबा भी कह लें, तो वैसे आप वफा कह लें तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, और ये ना डॉक्टर साहबा कह के ये ना कहना कि डॉक्टर साहबा मैंने कल दे चक्कर आ रहे हैं तो मैंने कोई दवाई लिख दी, ये ना कहना। अच्छा वफा, आपने परफॉर्मिंग आर्ट में भी काम किया है, तो क्या आपने उसको भी, जैसा कि अजोका थिएटर में काम हाँ। किया है इन्होंने, उसके अलावा पीरू थिएटर में काम किया है, तो आपने उस जगह को भी क्या खवातीन के हकूक के मामले में ही इस्तेमाल किया है, या कोई हादसा खेड़ा, कोई कॉमेडी, कोई लाफ्टर भी लेने? हाँ जी, हंसी हासा के डावे कीता है। अच्छा। और हमने उसको अवेयरनेस के लिए भी यूज किया है। मदिया पाला पाक उनकी भी दर्जात हाँ। बुलंद फरमाए, उन्होंने बहुत सारे प्लेज ऐसे लिखे थे, अधूरी जैसे एक लिखा था। हाँ। फिर एक और उन्होंने प्ले लिखा था कि एक खातून है, उन्होंने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया होता है, उसकी एक लंबी स्टोरी थी, वो उस पर जुल्म करता होता था, तो हमने वो भी यूज किया। फिर हमने एक बसंत मेला उनका था, जनानी फेस्टिवल था, उसमें हाँ। हमने इंडिया पाकिस्तान एंजॉयमेंट भी दिखाई कि कैसे अच्छा। पार्टीशन हुआ, फनी भी था, तो हमने फन भी किया है और फन के थ्रू हमने सिखाया भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं सोशल मीडिया के आने से जो वुमेन राइट्स हैं, मतलब उसमें आसानी हो गई है, वो ज़्यादा फैल गया है, लोग सुनते हैं, क्या फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब जैसे आप देखें, बहुत सारी बच्चियाँ, ख़वातीन, उनको नंबर्स मिल गए हैं कि किस को फ़ोन करना है, कहाँ जाना है, किसके थ्रू ड्रामास देखती हैं, फिर उनको आइडियाज़ आ जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ से हम वुमेन वायलेंस से के बारे में काम कर सकते हैं, अवेयरनेस के बारे में काम अच्छा कर बाबा, सकते हैं। आपका अपना एक इदारा भी इस हवाले से प्रैक्टिकली काम कर रहा है, बिल्कुल। शऊर देने और कानूनी मदद तक फ्राहम करें, तो वो उसकी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज कहाँ तक फैली हुई हैं? मतलब जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी मदद तक या सिर्फ मुशावरत तक की आपस में? नहीं सर, हम उसका नाम एक तो है महासने मिनारा, ब्यूटीज ऑफ गाइडिंग लाइट। नाम इसलिए रखा था क्योंकि बहुत ना नहीं रख लिया बहुत। जी बिल्कुल, मैंने इस PhD सेंस भी तो में की रखा है था ना? कि बहुत पीएचडी अंग्रेजी च कीती है ना, उर्दू दा औखा तरीन रखा जिवें मिर्जा गालिब दे रिश्तेदार हैं। या फिर ऐसे कोई वो मेरी नहीं है? पीएचडी असल में साउथ एशियन फिक्शन में है, अच्छा, तो अच्छा, इसलिए अच्छा, मैं अच्छा। दोनों जबानों पे अच्छा, अबूर अच्छा। हाजिर ये जो नाम आपने रखा है डॉक्टर साहब है, तो इत्रेफुल तो खुद्दूस से भी मुश्किल है। हाँ। अच्छा, नाम की सिग्निफिकेंस तो ये थी कि बहुत सारी खवातीन जो एसिड अटैक से, क्योंकि ब्यूटी हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जिनको ट्रॉमा हो जाता है, तो मैंने ये सोचा कि उनको ये एहसास दिलाया जाए कि इस सब होने के बाद भी जो है आप खूबसूरत हैं और आप एक मीनार हैं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल हैं। और सर जैसे आपने पूछा कि हम उनको जुडिशियल देते हैं या नहीं, हम बिल्कुल उनको देते हैं। अच्छा। इस इदारे की खूबसूरती ये है कि हम उनको सबसे पहले ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उनकी, फिर उसके बाद हम उनको सोसाइटी में सेटल करते हैं, क्योंकि हमने मार्जिनलाइज कर दिया हुआ है, उनको सेफ एंड सिक्योर करके कि जो उनको तंग कर रहे हैं वो उनको तंग ना करें। और आप यकीन माने कि मेरे साथ जो ये हेल्प कर रहे हैं जुडिशियल इसमें उनको सिक्योर करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा वफा, आपने इंडिया और चाइना में सकाफती सफ़ीर की हैसियत से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत खूबसूरत, स्पेशली इंडिया में तो बहुत खूबसूरत, क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में।
जहाँ से ये सारे लोग पढ़े हैं। हाँ और सबसे खूबसूरत बात और मेरे लिए प्राइड की बात ये थी हाँ कि उनकी लाइब्रेरी में हमारे पुराने ड्रामे पड़े हुए थे, ओ तन्हाइयाँ, वारिस, और मतलब वो ड्रामे जो शायद मेरे से भी पहले के शूट हुए हों, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा हाँ। शायद, वाह वाह वाह। मतलब वो हमारे ड्रामा से उनको सिखा रहे थे। तो आई स्टूड टॉल एंड प्राउड एट द क्या स्टेज, बात और मैंने वहीं खड़े होकर उनको ये कहा, मैंने कहा आप बातें तो हमें करते हैं, सीख आप हमसे ही रहे हैं। और एनएसडी जो है उससे तो जी। बड़े बड़े एनएसडी से शाहरुख खान साहब कितने पढ़े लोग हैं, निकले? बहुत सारे लोग पढ़े हैं वहां से। जी। तो अब बारी है सुहाना का सवाल। इसमें हम आपको देंगे 4 ऑप्शंस, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको इनमें से किसी एक को सिखाना पड़े तो किसको सिखाएंगी? बिलावल भुट्टो को उर्दू, मुफ्ती कवि को एक्टिंग, चाहत मुफ्ती फतेह कवि अली को खान, इखलाकियात। इखलाकियात। बहुत अच्छा। चाहत फतेह अली खान को कथक, सास को खुश इखलाकी। मेरा ख्याल है मैं बिलावल भुट्टो को उर्दू सिखाना चाहूंगी। ओ वफा आप क्या मुझे उर्दू सिखाएंगी? उर्दू runs in my blood। नहीं, थोड़े से इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे के तो इनको नैरो डाउन करके सिखानी पड़ेगी।